हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अ डल डे, अ लैकलस्टर डे, साइडवेज मूवमेंट, लेकिन बातें डायरेक्शन वही जो कल वीडियो में बताई गई थी। साइडवेज मूवमेंट रही बेसिकली उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था यूके की बैंक हॉलीडे। और जब वो बैंक हॉलीडे थी तो आप समझ लीजिए कि अगर आप टाइमिंग वाइज देखते हैं तो 5:30 बजे से लेके जो है वो आप 5 बजे लगा लीजिए पाकिस्तानी टाइम, और तकरीबन 12 बजे का ये जो 5 आवर्स का जो टाइम था ये बिल्कुल लैकलस्टर था। क्योंकि यूके मार्केट और ये जो टाइम होता है इसमें फिर यूएस मार्केट ये ओवरलैप करते हैं। उस टाइम के ऊपर कोई प्रॉपर मार्केट यूरोपियन भी मार्केट खुली थी लेकिन वॉलेटिलिटी को ज़्यादा नहीं थी। तो दैट वाज द रीज़न बेसिकली। और मंडे का दिन था, थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव की कमी थी और फंडामेंटल्स नहीं थे। लेकिन जो भी था सिलसिला गोल्ड का, मैंने आपको कहा कि बाय की तरफ बैठे रहिएगा। और 11 की सपोर्ट थी, 11 7 ये वो सारा, लेकिन एक 11 की जो थी वो नहीं टूटी और 25 तक मार्केट गई। बेसिकली वही सिनेरियो है जो 1902 पे था कि एक आध दफ़ा 1902 को क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। और फिर अब वही चीज़ हो रही है 1922 के एरिए के साथ कि एक दफ़ा ब्रेकआउट आज ट्राई की है, क्लोजिंग ऊपर नहीं आई। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1920 हो सकता है उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, लेकिन मेरी डायरेक्शन वही 1940 की तरफ है। लोगों को सेलिंग में बिठाया जा रहा है 1922 की डायरेक्शन को। 1922 की जो एक है रेजिस्टेंस, उसको एक बहुत ज़्यादा शो किया जा रहा है। अच्छा, डिपेंड करेगा कल फंडामेंटल इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डाटा मौजूद है, दैट इज़ जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा मौजूद है। और हाई इम्पैक्ट डाटा मैं उसको कंसिडर करूँगा क्योंकि जॉब ओपनिंग से रिलेटेड इट्स अ गुड गुड नंबर और आपको अच्छा फीडबैक देता है। देखिए, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आजकल कोर्स भी स्टार्ट हुआ है अकेडमी के अंदर, उसमें भी यही बात हो रही होती है कि व्हाट डज़ द टेक्निकल्स डू एंड व्हाट डज़ द फंडामेंटल्स डू। टेक्निकल्स आपको बताएंगे कि हाँ, आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका एसएल पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका टीपी क्या होना चाहिए, ये टेक्निकल साइड में बताएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट आपको वीडियो बताई थी कि जी पावल की स्पीच होगी, फंडामेंटल स्पीच है। गोल्ड नीचे आ सकता है 1902, लेकिन 1902 ब्रेक नहीं करेगा। तो ये जो 1902 का जो नंबर था ये टेक्निकल साइड था। और पावल की स्पीच जो थी वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल्स जो थे, जो के फंडामेंटल्स थे, उसके अंडर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ जनाब ये फंडामेंटली डाउन आएगा। तो दिस इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को आपने आपस में कॉरस्पॉन्ड किस तरीके से करवाना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर, दैट इज़ द आर्ट। और वही हम फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी में भी सिखाते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सिखाते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आई भी नीचे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर लाइव चैट के ऊपर जाके आई बी चेंज की रिक्वेस्ट कर लीजिए। वो भी लिंक्स और आई बी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है। और फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी में बेसिक का कोर्स जारी है। अगला जो कोर्स है उसकी 15 सितंबर की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जो भी करना है प्लीज़ जल्दी कर लिया कीजिए, क्योंकि बाद में फिर मुझे रिफ्यूज़ करना पड़ता है। अभी भी जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि जी हम आना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास पर्टिकुलरली ऑनलाइन के अंदर वी डोंट हैड द स्पेस। तो उनको फिर हमने 15 सितंबर वाले पे शिफ्ट किया। तो आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि फिर बाद में मसले मसाइल होते हैं, इश्यूज़ बनते हैं। खैर, और मैंने एक ही बात हमेशा बार बार बात करता हूँ कि जो लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर सोचते हैं कि अपना करियर बनाए या इवन पार्ट टाइम भी विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो 50 100 वाले हैं ना, 50 100 150 लगा के हम 1000 1200 करने जा रहे हैं, ये तो सारे फालतू हैं, ये इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी है अगर वो कुछ पैसे लगा रहा है उसके अंदर, अच्छे पैसे लगा रहा है, और वो डिपेंडेंसी किस पे दिखा रहा है, किसी भी चीने मीने ग्रुप के ऊपर, किसी भी एक 2 नंबर किस्म का यूट्यूबर है जो कि शायद कुछ
पॉइंट मेरी उधर से वीडियो से, कुछ किसी की वीडियो से, कहीं से इधर उधर से इकट्ठे करके तो वीडियो बना रहा है और आपको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो आप उन पे रिलाय करने के बजाय बेहतर ये है कि आप लर्निंग पे रिलाय करें। अपने आप को धोखा देना बंद करें कि जनाब विदाउट लर्निंग, विदाउट प्रॉपर लर्निंग, देखिए हर काम है ना, एक लैंग्वेज भी अगर आपको सीखनी हो, बोलने का काम है, बोलना हर इंसान को पैदाइशी आता है। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज भी अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए भी आपको उस्ताद रखना पड़ता है। खाली आप वहाँ रहने से, इर्द गिर्द आपके अगर वो कम्युनिटी है सारा कुछ है, आप इतने कुछ सीख नहीं पाते। हाँ, गुजारा आपका चल रहा होता है, दाएं बाएं कर रहे होते हैं, बट यू कैन नॉट हैव द फ्लुएंसी, यू कैन नॉट गेट अ लर्नड पोजिशन ओवर देयर। तो ये काम जो कि फॉरेस्ट के टेक्निकल काम है, बगैर सीखे आप कैसे कर रहे हैं, कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, आई रियली रियली आई एम सरप्राइज्ड कि आप क्या सोचते हैं और कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। बहरहाल आई होप के जो है वो जो पीपल डू गेट सक्सेस एंड पीपल डू गेट नॉलेज ऑल द टाइम। खैर ये चीज़ें होती रहती हैं। और अब कल जॉब्स जॉब ओपनिंग है। जिस तरीके से जॉब मार्केट, अच्छा जो कंसेंसस है उसका, वो लास्ट जो डाटा आया था उससे हाई साइड पे कंसेंसस है। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, ये एक डिफ़िकल्ट सिनेरियो है। अब क्योंकि जॉब मार्केट काफ़ी कूल ऑफ हो रही है, तो देर इज़ हाई चांसेस कि जो जॉब्स जॉब रिपोर्ट का डाटा है, जो एक्सपेक्ट कंसेंसस है, उससे कम आए रिजल्ट। अगर उससे कम आया तो फिर देर इज़ हाई चांसेस के गोल्ड कैन गो अप, गोल्ड कैन गो अप। ऑयल रेंज बाउंड ही रहा है। एक मैंने छोटा सा एक एस एल लगवा के ट्राई किया था, लेकिन वो एस एल हिट हो गया। क्यों? क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है। नॉर्मली ये होता है कि जैसे नैस्डैक हो गया, चीज़ों की ये वॉलेटाइल पेयर्स हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी कुछ आई नहीं ख़ास, तो जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ठंडा दिन रहा। लोग बहुत ज़रा इंतज़ार करते रहे कि यार आज कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, मसला मसाइल, लेकिन कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। नैस्डैक का मैं बताना चलूँ कि 15,070 ये एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, 15,225 की रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ पर मिलता है तो एक अच्छा एरिया हो सकता है, आपको सेलिंग मिल सकती है, अच्छी सेलिंग मिल सकती है, कल वहाँ तक मार्केट जा सकती है। बिकॉज इट केप्ट ऑन ट्राइंग, इट केप्ट ऑन ट्राइंग। और ख़ासकर जॉर्ज जॉब रिपोर्ट जो है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो अगर वो आएगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत नास्डैक ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से वहाँ नीचे ही आना है इसको, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस आर आल्सो देयर। ये चीज़ें भी साथ साथ हैं। ऑयल ऑयल रेंज बाउंड है। आप समझ लीजिए कुछ ज़्यादा ब्रेकआउट या ब्रेक की सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर हम इंट्रा डे या H4 के चैनल की बात करते हैं, तो लोअर लोज और हायर लोज का जो एक सेटअप है उसके मुताबिक अपनी रेजिस्टेंस ही हैं। ये एरियाज रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। ED 1.20 कैन बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन ये कि खैर अगर 80 से 7, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि 79.80 इससे नीचे क्लोजिंग अगर आ जाती है तो फिर भी जो है वो ये रेजिस्टेंस के अपने नीचे ही है ऑयल। ऑल्दो कि आज एक्सन जी ने काफ़ी पंप लिया और थोड़ी बहुत उसकी शायद न्यूज़ कुछ ऐसी थी रिगार्डिंग सम स्ट्राइक्स और कुछ किसी जो है वो एक्सन जी के पाइप में फायर की और ये चीज़ों की न्यूज़ बिल्डअप हुई थी, जिसने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को पंप दिया। लेकिन एज सच कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं, लेकिन इट वाज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हमारे ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सेलिंग की कॉल भी चली उसके ऊपर, और सेलिंग में लोगों ने वहाँ पर प्रॉफिट भी बनाया। ऑल्दो कि मैंने आपको ये बात कही हुई है कि मैं एक्सन जी को सेल नहीं करता कभी भी, मेरा नहीं माइंडसेट, और ख़ासकर इन एरियाज़ के ऊपर तो एक्सन जी की सेल बनती नहीं। और ख़ासकर जब सीजनल कंस्ट्रेंट्स आने लगे और सीजनल एक डिमांड डिराइव क्रिएट होने लगी है। दूसरा ये कि जो चाइना का डाटा आया वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा डाटा नहीं था। इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो इतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं था, और अब चाइना की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही है। दिस क्लियरली शोज़ कि ऑयल कैन गेट इनटू अ बिट ऑफ अ हीट, अंडर प्रेशर रह सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि 78.5 से नीचे अगर इंट्राडे क्लोजिंग होगी तो फिर मज़ीद डाउन जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। आज तो क्योंकि बिल्कुल साइडवेज मार्केट थी, को बहुत ज़्यादा
मूवमेंट थी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने स्कैल्पिंग की। मैं देखें, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि यार 100 पिप्स का तो सिग्नल कम से कम आना चाहिए। 100 पिप्स से कम का क्या सिग्नल होगा यार इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर हम थोड़ा सा वॉलेटाइल पेयर हो गया, ऑयल हो गया, नैस्डैक हो गया, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो लाजमी 100 पिप्स आने चाहिए, लाजमी आने चाहिए। गोल्ड की डायरेक्शन वही है। गोल्ड का मैं बार बार आप लोगों को ये बात कर रहा हूँ कि जी आपको देखना किस तरफ है, अप टू द लेवल ऑफ 1940। लेकिन 1926 के ऊपर अगर आ जाता है तो एज 4 में जो लोअर लोज और हायर लोज का जो पैटर्न है वो नलीफाई हो जाता है, नलीफाई हो जाएगा। आज उसको पियर्सिंग हुई है, 25.69 इस तरह तक मार्केट गई है, उसको पियर्स करने की कोशिश की है। क्लोजिंग ऑल दो नहीं दे सका, लेकिन द अटेम्प्ट वॉज देयर। तो एक डायरेक्शन आपको मिली हुई है कि हाँ आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड जो है वो इधर ऊपर के एरियाज़ को ट्राई कर सकता है ब्रेक करने की। लेकिन सेलिंग ख़तरनाक है। 1902 के नीचे जब तक अगर मंथली क्लोजिंग नहीं है, 3 दिन रह गए, अगर नहीं है तो फिर क्लोजिंग ख़तरनाक है। देखें आज 1911 भी जो है वो ब्रेक नहीं हो सका। हाँ, जॉर्ज जॉब ओपनिंग रिपोर्ट के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा 9.74 मिलियन जॉब्स का एक्सपेक्टेड डाटा है। अगर वो कोई 10 मिलियन क्रॉस कर देता है, वैसे तो 10 मिलियन अभी तक पूरा साल में जब फुल ऑन इकोनॉमी बूम पे थी तब भी जॉर्ज जॉब ओपनिंग इतना हाई कंसेंसस के ऊपर क्रॉस नहीं किए हैं, इसके आसपास ही रहे हैं। तो देर इज़ स्टिल अनलाइकली चांस कि इससे को बहुत ज़्यादा किस्म का डिफरेंट ओपिनियन आएगा। तो वही बात है कि 3 दिन रह गए, कोई ऐसा फंडामेंटल डाटा मौजूद नहीं है जो कि गोल्ड को 1902 से नीचे क्लोजिंग करवा दे, क्योंकि स्टिल 1907 हो गया, 1902 हो गया, ये बहुत अच्छे बाइंग एरियाज तो बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन एरियाज पे सेलिंग डालना ख़तरनाक है। बहरहाल भी तो खैर 1911 की सपोर्ट ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो 1911 से ही आपको बाइंग डालनी पड़ेगी। 11-12 का अगर एरिया मिलता है तो यहीं से आपको बाई की ट्रायल लेनी पड़ेगी। तो दैट इज़ द सिनेरियो फॉर टुमारो रिगार्डिंग द गोल्ड। और जो है वो बाकी आपको क्या चीज़ है, देखें GBP USD मैंने आपको यही कहा हुआ है कि 1.268 से नीचे नीचे जब तक इंट्राडे क्लोजिंग आपको सेलिंग में रहना है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ हुई है आज, जितने भी जो थे ना फाइनेंशियल टूल्स थे फॉर द फेडरल रिजर्व, वो क्या है, 5 ईयर नोट बिल हैं, 10 नोट ऑक्शंस होते रहते हैं, सारा कुछ है, ट्रेजरी टी बॉन्ड यील्ड है। उनमें एक चीज़ कॉमन देखी है कि हर एक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो दिस कैन बी समथिंग प्रिटी अलार्मिंग। अच्छा, इस अलार्मिंग के चक्कर में क्या हो सकता है कि DXY भी ऊपर जा सकता है, DXY कुड गेट द सपोर्ट। और गोल्ड के ऊपर देखें, ये जितने भी इंटरेस्ट बेस्ड टूल्स हैं, जब भी इंटरेस्ट इनका हाई होता है तो फिर गोल्ड के ऊपर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ आप इसको अपने जहन में रखें। लेकिन वही चीज़ है कि जब तक 1902 अगर मिल जाएगा तो भाई मैं तो अच्छी खासी बाय डालने की कोशिश करूँगा, भर के, जिसको कहते हैं बाय डालना, जायदाद बेच के तो नहीं बड़े अरसा हो गया मेरे जायदाद बेच के ट्रेड नहीं लगवाने का कहा, कोई ऐसा पैटर्न बना नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, वो भी होता है कि एक डायलॉग नहीं है, कोई पैटर्न ऐसा बनता है जिसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि देखें, हम लोग ये बात करते हैं ये प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है, ये पूरा। अब जब प्रोबेबिलिटीज़ हमारी को बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं कि यार हाँ ये पैटर्न है, ये बनता कम कम है, लेकिन जब ये बनता है तो इसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की, तब वहाँ पर हम ये कह देते हैं कि यार जायदाद बेच के जो है ना वो बाय कर लो, जायदाद बेच के सेल कर लो। तो बहरहाल अगर कहीं 1902 आता है तो भर के बेचना, भर के ख़रीदना ज़रूर चाहिए होगा। और जायदाद बेच के बहरहाल जो है ना फिर भी नहीं, क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। अच्छा, आज कोई ग्रुप के अंदर हिस्टोरिकली क्या था जी, सितंबर के अंदर गोल्ड जो है वो हमेशा डाउन रहता है, सारा कुछ रहता है। भाई लास्ट सितंबर में इंटरेस्ट रेट दबादब इंक्रीज़ हो रहा था, तो एक डिफरेंट सिनेरियो था। सिनेरियो की बात होती है, फंडामेंटल सिनेरियोज़ को लाजमी देखा करें। हिस्ट्री वही और मेरे साथ ना कुछ लोग ये बहस करते हैं, उस दिन बल्कि ट्रेनिंग के दौरान भी जो है वो एकेडमी के अंदर भी ये बात आई। लोग कहते हैं कि जी ये 30 ईयर साइकिल होता है और ये होता है वो होता है फला होता है। तो मैंने एक बात की, मैंने कहा भाई जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस जिसको कह लें, और गोल्ड, ये जो दो एरियाज़ है ना, इसमें कोई मेरे से जितनी मर्ज़ी बहस कर ले,
देयर इज़ नो सच थिंग एज 30 ईयर साइकिल। ये आप जो मर्ज़ी आप कर लें, इन 30 ईयर साइकिल्स का क्यों नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी चीज़ है जिसने आना ही आना है, जिसने बढ़ना ही बढ़ना है। और जब इन्फ्लेशन की वजह से है ये, इन चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। पैसा छपता चला जाएगा, डॉलर्स छपते चले जाएंगे, लाजमी तौर के ऊपर इन्फ्लेशन आएगी आएगी। और उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा वो गोल्ड के ऊपर। और इंडेक्सेस जितना मर्जी नीचे आ जाए, देखें मैं एक बात कर रहा हूँ कि पहले बिल फर्स्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर 10 करोड़ डॉलर की मार्केट थी, स्टॉक मार्केट थी, तो उसके बाद 50 साल पहले, तो 50 साल बाद ये 10 बिलियन की मार्केट होगी, 10 ट्रिलियन की मार्केट हो गई। तो पैसा इसमें आना ही आना है। जब जब ये पैसा आएगा तो इंडेक्सेस ने ऊपर ही जाना है। और सेम गोज़ विद द गोल्ड। तो ये इनके ऊपर ये 30 ईयर साइकिल और थियरी और ईयर वो ये चीज़ें नहीं नहीं एप्लीकेबल होती। अंडरस्टैंडल के बहुत बहुत बड़ा कोई क्लैमिटी आ जाए, सारा कुछ आ जाए। अब देखें करोना था, करोना आया, अब वो लोग कहें जी नहीं ये इस वजह से होता आना था, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं नैस्डैक है, इट इज़ इट हैज़ मेड अ हाई, और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद हाई बनाएगा। US 30 है, उसने एक हाई बनाया, मज़ीद हाई बनाएगा। पाकिस्तान की इवन के स्टॉक मार्केट है वो कितने बुरे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हाई इन्होंने लगाए हैं, और अब मज़ीद आने वाले दिनों के अंदर हाई लगाए जितने मर्जी बुरे हालात हो। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कवर करते ही करते इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके ऊपर आता है। हाँ, ऑयल हो गया, काउंटर पार्ट करेंसीज हो गई, क्यों करेंसीज एक दूसरे को काउंटर कर रही होती हैं। अब इस टाइम के ऊपर JPY जो है वो लो के ऊपर है। 6-8 साल बाद जो है वो DXY नीचे होगा और JPY की मूव चल रही होगी, और वो अपने पुराने एरियाज़ की तरफ मूव करेगा। तो उनके ऊपर 30 ईयर साइकिल थ्योरी जो है वो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। क्योंकि ये मैंने खैर बहरहाल ऐड किया, बहुत सारे लोग जो जानना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं चीज़ों को, और बहुत बहुत किस्म के जो बेकार और 2 नंबर किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं वो अक्सर बात कर रहे होते हैं जी 30 साइकिल की, क्योंकि बेचारे जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो उनको तो बड़ी बात लग रही होती है, फैसिनेट कर रही होती है, और ऐसे आर्गूमेंट्स दे रहे होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि काउंटर आर्गूमेंट होता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। और ये चीज़ है बहरहाल, जितने और ये जितने मर्ज़ी गोल्ड की प्राइसेस डंप हो जाएं, जितनी मर्ज़ी आपके इंडेक्सेस की प्राइसेस डंप हो जाए, जितनी मर्ज़ी मार्केट क्रैश हो जाए, इवेंचुअली दे ऑल रिकवर। तो गोल्ड बायर जो होता है, अगर उसके पास होल्डिंग पावर है तो कभी भी लॉस में नहीं रहेगा, कभी भी लॉस में नहीं रहेगा, और प्रॉफिट में निकलेगा ज़रूर। बहुत सारे लोग ने कह रहे हैं सर ये 2000 कुछ, क्योंकि फनकार ऐसे ना 2060 2070 से भी बाय करके बैठे हुए थे, और उन्होंने SL ही लगाया। तो उन्होंने कहा कि कभी आएगा, मैंने कहा जी आएगा तो लाजमी आएगा, ये तो नहीं हो सकता कि ना आए। क्यों? क्योंकि मेरी जो लर्निंग है वो यही कहती है कि इन्फ्लेशन ने बढ़ना ही बढ़ना है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी या रिसेशन आएगी तो गोल्ड की जो है ना हाई टॉप्स ब्रेक होते ही चले जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उन लोगों के लिए, जो बहुत सारे लोग जिन ऊपर के लेवल्स के ऊपर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए बहरहाल ये गुड न्यूज़ है मेरी साइड से कि चाहे जो मर्जी हो जाए आप इंतज़ार कीजिए। SL नहीं लगाए हुए कोई मसला नहीं है, फंड्स ऐड कीजिए। अगर अब आपके लिए कुछ ऐसा इशू नहीं हो कि नैस्डैक भी इवन के जो 15,700 800 से बाय करके बैठे हुए कि जी 16,400 को डबल टॉप बनेगी तब सेल करेंगे, उनको मैं बता दूं बात आएगा। लेकिन नैस्डैक के मामले में बताता चलूँ आपको कि बहुत बहुत बड़ी शॉर्ट्स जो है ना, बड़े बड़े बियर कार्टल्स जो हैं, वो इस टाइम के ऊपर नैस्डैक के और US 30 के डंप की आने वाले कुछ महीनों के अंदर प्रोडिक्शन किए बैठे हैं, और बहुत हैवी हैवी ट्रेड्स लगा रहे हैं, और बहुत हैवी लॉट्स ओपन कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल डायरेक्शन आपको लॉन्गर टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड वालों के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसके मुताबिक अपना जहन बना के रखिएगा, सोच के रखिएगा कि ये क्या चीज़ हो सकती है और किस किस्म का डंप आता है। द पीपल आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30% डंप इन US 30 एंड इन नैस्डैक एज वेल। तो 12-30% ना भी आए, 20% भी आ जाए तो हमारा तो काम ज़बरदस्त हो जाएगा। चलें जी, खैर आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी हमेशा की तरह। लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और जो मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन के प्यासे हैं वो ज़रूर वीडियो देखते हैं और उनको यकीनन ज़रूर पसंद आती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।